80% से ऊपर इतिहास गलत पढ़ाया गया। सावरकर को तुम बचा नहीं पाएंगे। राम ने तो सीता को निकाल दिया था। गुप्त साम्राज्य में 34% जो वर्ल्ड की जीडीपी थी वो इंडिया की थी। अतर अली का काम क्या है, वो जिंदगी भर ये समझाने में लगे रहे औरंगजेब से बेहतर कोई इंसान नहीं था राजा। जब कोलंबस ढूंढने निकला था स्पेन से, तो अमेरिका ढूंढने नहीं निकला था, इंडिया ढूंढने निकला। एबीपी लाइव पे लगातार कवरेज जारी है, मेहमान जुड़ रहे हैं और अब हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा, जिन्होंने राम पर एक भजन लिखा है, खूब ट्रेंड हो रहा है। मुझे तो इंटरनेट से पता चला कि वो भजन आपने लिखा है। दरअसल संयोग की बात है, यही कामयाबी भी है उसकी। वो संयोग से लिखा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी थी कि किसी ने मुझे कहा, एक मित्र थे मेरे, उन्होंने कहा कि ये जो गाना एक चल रहा है, एक वायरल हो रहा था गाना कि क्या नाम था उसका, रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, और वो गाना किसी संघ के स्वयंसेवक ने शायद लिखा था और वो ऐसे ही वायरल हो रहा था, उसमें कोई कंपोजिंग नहीं थी म्यूज़िक की। और उन्होंने कहा कि अनु मलिक जी से आप कहिए और इसको कंपोज करा दीजिए। अनु मलिक जी से हमने आग्रह किया, वो मान भी गए। उन्होंने वो गाना कंपोज करके दिव्य कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड करा दिया। तो यहाँ तक मैं सीन में कहीं नहीं था, बस ये था कि एक राम के काम में हमारा एक अदृश्य योगदान है। जी। मुझे जाना था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और मैं निकला और अचानक से अनु मलिक जी का फ़ोन आना शुरू हो गया कि राइटर का नाम नहीं बताओगे तो ये गाना जी म्यूज़िक रिलीज़ नहीं करेगी। हमने चारों तरफ फ़ोन दौड़ा लिए, कोई भी राइटर का नाम, ना गूगल पे, ना कहीं पे मीडिया में इंटरव्यू हुआ, ना किसी ने बताया, पता चला केरल से आया है और नहीं मालूम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार फिर ये गाना गया और आपने मेरा टाइम वेस्ट कराया, और ये वो हमें लगा बात ख़राब हो रही है। मैंने कहा आप 10 मिनट दीजिए मुझे। मैं गाड़ी को अपनी लगाया वैशाली के मेट्रो स्टेशन में मैंने, और फिर वहाँ से कनॉट प्लेस तक जो जो मेरे दिमाग में आता गया, क्योंकि मुझे वो गाने की लाइनिंग्स तो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। मैंने थोड़ा ठीक बेहतर गाना 22 जनवरी के लिए, प्राण प्रतिष्ठा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, हर व्यक्ति अपनी आहुति दे, कोई रह ना जाए बाकी, ये एक लाइन मेरे दिमाग में थी। उस लाइन को मैंने 3-4 स्टैंजा लिखे और मुखड़ा लिखा, और उसके बाद वो गाना उन्हें व्हाट्सएप पे भेजा। मैंने कहा इसमें आपको कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं होगा और आप ही की धुन पे है, जो धुन उन्होंने भेजी हुई थी। उसके बाद आधे घंटे में उनका फ़ोन आता है और वो सब लोग बड़े खुश थे कि बहुत शानदार गाना और ये और वो। उन्होंने कुछ और स्टैंजा बताए मुझे कि मुझे 2-3 वर्ड्स चाहिए। तो मैंने रात को 12 बजे तक घर पे आके वो उन्हें भेज दिया। अगले दिन दोपहर को उन्होंने मुझे गाना कंपोज किया हुआ मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया कि गाना आपका आ गया। मेट्रो स्टेशन पे बना ये राम भजन। बिल्कुल बीच बीच में मेट्रो स्टेशन की यात्रा में है। अच्छा, आप गायक तो नहीं है, लेकिन 2-4 अगर लाइनें हाँ बहुत मुश्किल है, या बोल के बता सकें। दिव्य कुमार की आवाज़ है और वो बड़ी हाई पिच पे आवाज़ है। मैं उसको कोशिश कर रहा था कि कैच कर पाऊँ। अगर बोल के भी बताएंगे तो गहराई समझ में आएगी शब्दों की। राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तब पूर्ण होगा। और वो पूरी जो लाइन है, वो सारी जो बातें थी, वो जो लाइन थी कि सदियों का तब पूर्ण होगा, हर गांव गली से हो आहुति, मतलब कोई भी रह ना जाए एक तरह से, हर गांव गली से हो आहुति, ना हो आहुति महायज्ञ सफल कैसे होगा, मतलब हर गांव गली से आहुति होना चाहिए थी। तो जो कुछ लाइनें उसमें थी वो ये थी कि अवधपुरी मनमोहन झांकी, अवधपुरी मनमोहन झांकी, और सजा दो सारा देश भी बाकी, हर नदी बन जाए सरजू, रहे ना कोई ताल भी बाकी। तो ये बात थी कि कोई भी नदी ताल कोई भी बच ना जाए, वहाँ पर आपको दीपदान करना है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है कि जाके इस राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 500 सालों का जो संघर्ष है, और उस संघर्ष में कैसे इतने लोगों ने अपने बलिदान दिए, इतने लोगों ने, आप देख रहे होंगे कि कोई 500 साल से पगड़ी नहीं पहनी है, किसी ने जूते नहीं पहने हैं 500 सालों से, उनके कई गाँव ऐसे हैं, कई लोग 30 साल से बोले नहीं हैं, मौन व्रत पे हैं, कई लोग नंगे पैर चले जा रहे हैं। तो जो एक भाव था हमें वो लाना था कि ये जो अवसर आया है 22 जनवरी का, वो इतना अद्भुत अवसर है, इस पर हम लोग सब दिल से जुड़े हुए हैं। राम तो सबके हैं और वो उसमें हर एक की आहुति थोड़ी होनी चाहिए, भले ही वो दीप जलाकर करे, वो ये गाना कहता है। वो लगातार ये गाना फिर उस हाई पिच पे था, लोगों को पसंद आया और उन्होंने उस तरह से बातें की। मुझे लगा कि तब उम्मीद नहीं थी कि वाकई में इन लोगों को उतना पसंद आया। वो पहला गाना था, ये बॉलीवुड का प्राण प्रतिष्ठा पे पहला गाना था, लेकिन उसके बाद लगातार बैक टू बैक इवन अनु मलिक का दूसरा गाना आ गया कैलाश खेर के साथ। तो सोचा था कि इतना कामयाब होगा, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आप उसकी कामयाबी की कहानियां लगातार शेयर करते, तो मुझे मतलब मजबूर हो जाना पड़ा इनको फ़ोन करने के लिए कि आइए इस गाने पे बैठ के बातचीत करते हैं। नहीं, मुझे वाकई में अंदाज नहीं था, मुझे ये बस था कि मेरी बात ना खराब हो,
कि अनु मलिक हैं, वो कहेंगे कि हमारे कहने पर उन्होंने एक गाना कंपोज किया, वो भी वो राम के नाम पे एक पैसा नहीं ले रहे थे, और मैंने भी इस गाने के लिए एक पैसा नहीं लिया। बस ये था कि उस वक्त ये था कि उनकी बात रह जाए, वहाँ से गाना रिलीज़ हो जाए प्राण प्रतिष्ठा के दिन का, वो सब आए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस हैं, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो अपनी माँ को ले जा रहे हैं कहीं पे पूजा कराने, तो वो रील बना रहे हैं, तो मेरे गाने को लगा रहे हैं। बहुत बहुत सारी रील्स बनी है आपके गाने पे। एक साउथ का कोई चैनल है, उनको ये मिला है, आप सबको भी मिला ही होगा, प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण पत्र है, उन्होंने रील बनाई। तो ऐसे तमाम सारे लोग, एक कोई स्वामी देवनाथ जी हैं, उन्होंने देखा मैंने उनके व्यूज़ ही में, उनकी रील के व्यूज़ ही 5 लाख हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं, लाखों में उनकी रील्स के व्यूज़ आ रहे हैं, वो लगातार, उससे मुझे अच्छा लग रहा है। ये बात ठीक है कि तब अंदाज नहीं था, और ये और ज़्यादा तेज़ी से जाता, क्योंकि लेकिन लोगों को लगा कि वो तेज़ी से जा रहा है तो सारे स्टार्स पे प्रेशर होने लगा, जो गायक थे सब अपने 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 गाने लाने लगे। हाँ जी। अच्छा, आप इतिहास के भी अच्छे जानकार हैं, किताबें कहीं आपने लिखी हैं, आप आज के दिन को, प्राण प्रतिष्ठा के दिन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत का जो आज की पीढ़ी है, इससे पहले की कई पीढ़ियां हैं, वो सब ना आज़ादी के बाद से ही फेक इतिहास, जो फेक हिस्ट्री होती है, उसकी शिकार रही हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 80% से ऊपर इतिहास गलत पढ़ाया गया, सबको गलत पढ़ाया गया, और इस चीज़ ने क्या किया कि उनका कॉन्फिडेंस का जो स्तर था वो डाउन कर दिया। मैं युवा पीढ़ी से मिलता हूँ, और सालों से, जब से हम लोग थोड़ा सक्रिय हुए हैं, तो 2-3 दशक हो गए, उनका एक कॉन्फिडेंस का लेवल इतना डाउन अपने देश को लेकर, अपनी कल्चर को लेकर, कि वो बहस नहीं करते हैं कि यहाँ तुम नहीं कर पाओगे यार, ये सावरकर को तो हम बचा नहीं पाएंगे, इसको तो हम ये नहीं कर पाएंगे, राम ने तो सीता को निकाल दिया था, राम ने ये कर दिया। वो अपने बारे में इतनी गलत वो रखते हैं विचार, कि उन्हें लगता है कि जैसे वो मरे गिरे हैं, और ये लोग जो बाहर से शासन करने आए या और भी लोग थे, बाकी सारी कल्चर बड़ी अच्छी है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आपको मालूम है कि अमेरिका का नाम क्यों पड़ा? मैं बचपन से एक सवाल का जवाब ढूंढता था कि अमेरिकों ने जब अमेरिका को ढूंढा, उनके नाम पे, मतलब अमेरिकों के नाम पे अमेरिका का नाम है, लेकिन ढूंढा तो कोलंबस ने था, तो अमेरिका नाम को अमेरिकों के नाम पे क्यों पड़ा? यही इन सवालों के जवाब में इंडिया छुपा है। जब कोलंबस ढूंढने निकला था स्पेन से, तो अमेरिका ढूंढने नहीं निकला था, इंडिया ढूंढने निकला था, और रास्ते में उसको कुछ द्वीप मिले कैरेबियन, जो इंडिया जैसे लगे, लेकिन उसे क्लियर था कि इंडिया नहीं है। उसने उनका द्वीपों का नामकरण, आज हमारे सारे क्रिकेट फैन जानते हैं, वेस्ट इंडीज़, और कोई देश नहीं है, टीम है। फिर वो आगे बढ़ा अमेरिका, उसने देखा तो वहाँ के लोगों का नाम रेड इंडियन रख दिया, वहाँ का नाम इंडिया रख दिया, और कई सारे इंडिया के क्लब्स अभी भी हैं वहाँ पे। वो जब तक जिंदा रहा, वो व्यक्ति ये जान नहीं पाया कि मैंने अमेरिका नहीं खोजा है, मैंने इंडिया खोजा है। वो ये सोचता रहा मैंने इंडिया खोजा है, वो जान नहीं पाया कि इंडिया नहीं है। तो आप सोचिए, कोई पागल थे वो लोग जो इंडिया को खोजने निकले थे। 100 साल तक उन्हें नहीं पता चल पा रहा था कि अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है, और आज भी वहाँ इंडियाना प्रांत है। अमेरिकों ने क्लियर किया कि ये इंडिया है, इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है। तो आप सोचिए इंडिया को लेके इतने क्यों वो होता था? क्योंकि गुप्त साम्राज्य में 34% जो वर्ल्ड की GDP थी वो इंडिया की थी। सोने की चिड़िया और पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने जो रखे, तो वो क्यों रखे थे? क्योंकि इंडिया में कुछ ना कुछ तो था, और वो हम लोग धीरे धीरे खोते चले गए। और खोने में जो सबसे ज़्यादा मदद की, एक तो जो जितने भी इतिहासकार इंडो यूरोपियन आए थे, वो जितने भी आए थे, उन्हें सबको ये पता चला उस टाइम पे 200 साल पहले करीब कि वर्ल्ड की जितनी भाषाएं वो संस्कृत से निकली हैं। तो उन लोगों ने कोशिश करनी शुरू की कि आप उस वक्त के इतिहास आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि लगभग वर्ल्ड का ऐसा कोई, यूरोप का खास तौर पे, वहाँ पे जो कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ पे एक संस्कृत का डिपार्टमेंट बन रहा है। तो कई इंडिया के विद्वान भी वहाँ गए, और वहाँ के जो वकील हैं, लॉयर हैं, या मतलब जो एजेंट हैं, जो कोई और काम कर रहे हैं, वो सब जाके संस्कृत के प्रोफेसर बन गए 6 महीने का कोर्स करके। उन्हीं सारे लोगों ने हमारा इतिहास सहेजा है। पृथ्वीराज रासो वो सहेज रहे हैं। आप कह रहे हैं राम ने सीता को निकाला, इस पर बहस जारी है कि उत्तरकांड रामायण का हिस्सा था भी कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक श्रुतिफल वाली बात होती है कि एक श्रुतिफल होता है हर भारतीय ग्रंथ में कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। ये लगभग हर आरती में, हर एक चीज़ में आपको नीचे ये सुनेगा वो ये कहा जाएगा। तो रामायण के साथ भी यही था। रामायण में युद्धकांड के बाद श्रुतिफल हो गया है, तो उत्तरकांड कहाँ से आया, इस पर लेके बहस जारी है। ऋग्वेद पे प्रथम और 10वां जो खंड है उस पर बहस जारी है कि ये बाद में जोड़े गए हैं क्या। तो ऐसी चीज़ें हमारे ग्रंथों के साथ हेरफेर हुई। ये मैंने कहा, पृथ्वीराज रासो को लेके समझाया उनको, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी थे, बहस
हो रही थी हमारी एक कार्यक्रम में, तो मैंने कहा कि वो जो सहेजा गया 300 साल बाद सहेजा गया, और जिन लोगों ने सहेजा, जो आए थे जो जर्मनी का जो मैक्स मूलर था उसके सहयोगी थे, उनमें से एक ने सुसाइड कर लिया और एक पे आरोप लगा कि तुमने चोरी की है बुद्ध के रिलिक्स की। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो लोगों को जाननी चाहिए कि हमारे जो ग्रंथ सहेजे जा रहे हैं उनको सही से नहीं सहेजा गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई और उनका एक मकसद, फिर वामपंथी इतिहासकार जिन्होंने जो किया, बहुत सारे इतिहास ऐसे ग्रंथ लिखा कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता गया। आज वो चीज़ें आ रही हैं। आज जब राम मंदिर विवाद हुआ तो 4 बड़े हिस्टोरियंस थे जिन्होंने एक कमेटी बनाई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, DN झा, सूरज भान, RS शर्मा और एक और थे कोई। तो ये एक अतहर अली का काम क्या है, वो ज़िंदगी भर ये समझाने में लगे रहे कि भैया औरंगजेब से बेहतर कोई इंसान नहीं था राजा। जिस औरंगजेब की वजह से अयोध्या मथुरा काशी तीनों हैं, उससे बेहतर हिंदुओं को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। और वो अतहर अली और ये 4 लोग, मतलब इन्होंने एक कमेटी सौंपी, रिपोर्ट सौंपी एक बना के, और बाद में जाके खुलासा होता है कि इनमें से 2 लोग इन्होंने कोर्ट में माना कि हम तो अयोध्या कभी गए ही नहीं। ऐसी तुम रिपोर्ट बना रहे हो और कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए। जब जैमिनी संहिता में साफ लिखा है, रामभद्राचार्य जी ने बताया और वो देखा कोर्ट ने मंगा के कि जो दूरी उसमें लिखी हुई है कि सरयू से लेके राम जन्मभूमि की, तो राम जन्मभूमि की दिशा तो उन्होंने और स्थान तो पहले ही तय कर दिया। तो ऐसी सब सारे सबूत थे, वो इन सबूत इन लोगों ने खारिज किए। इन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ 14 खंबे जो मिले हैं, बीबी लाल ने जो खोजे हैं, वो 14 खंबे दरअसल ईदगाह का हिस्सा थे और वो ईदगाह के ऊपर ये बनाएगी। तो बोले कि ज़मीन, मस्जिद तो किसी के ऊपर नहीं बनाई जाती, फिर आपने ईदगाह के ऊपर क्यों बनाई? तो ऐसे से तर्क दिए। एक ने पुराण ही नहीं पढ़े थे, 2 लोगों ने कभी पुराण जानते ही नहीं, तो उन्होंने कोई रिपोर्ट में पुराण जानते ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। किसी को संस्कृत नहीं आती। किसी ने कहा कि आर्कियोलॉजी की एक स्पेशलिस्ट लेडी जुड़ी थी उसी रिपोर्ट में उनके साथ, उनके बारे में पता चला कि उन्होंने जितने फ़ोटो इस्तेमाल किए वो सब बीबी लाल के फ़ोटो इस्तेमाल किए, यानी वो जगह पे गई नहीं, उन्होंने एक फ़ोटो खींचा नहीं, उन्होंने लगाया नहीं। तो उन सब को लेकर बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पड़ी। ये सारे एजेंडेज थे कि जिनके चलते राम मंदिर तो नुकसान वो पहुंचा ही रहे थे, लेट कर रहे थे। साथ में हम जो युवा हैं, भारत की जो पीढ़ी है, किसी भी धर्म जाति की है, उनका एक माइंड सेट कर रहे थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ये गलत है। और बाद में जाके धीरे धीरे जो लोग लगे रहे इस पूरे अभियान में, वो बीबी लाल हों, पराशरन जी हों, अपने अपने तरीके से सब लोगों ने मेहनत की। कई संगठन थे और तमाम सारे बलिदानी थे, कोठारी बंधु जैसे, उनकी बदौलत ये आया। तो ये जो हिस्ट्री का वो है, मैंने कहा ना कि ये इस वजह से, जो हम बात कर रहे थे आपसे पहले भी, कि फिल्मों का जो दौर था, राम को लेके फिल्में हों या शिवाजी को लेके हों या महाराणा प्रताप को लेकर हों, 50-60 के दशक से पहले ही बल्कि ये गायब होनी शुरू हो गई। ये सारे की सारे जो रामायण को लेकर भी आपने देखिए आते हैं, दादा साहब फाल्के वो बनाते हैं लंका दहन। उन्होंने जितनी थी कालिया दहन, लंका दहन, ढेर सारी फिल्में जो बनाई वो पौराणिक पात्रों के इर्द गिर्द बनाई दादा साहब फाल्के ने। उन्हें विरोध सहना पड़ा, उन्हें जाके बनारस में चले गए गुस्से में बीच में रहने के लिए। तो उसके बाद जो फिल्में आती हैं उनमें वो आज़ादी के बाद ये फिल्में गायब हो जाती हैं, क्योंकि एक खास तबका बॉलीवुड पे काबिज हो जाता है। वो लगातार मदर इंडिया, मुगल आजम और ढेर सारी वैसी फिल्में बना रहा था जिनका पौराणिक पात्रों से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं था। 61 में लास्ट फिल्म जो आई थी महाराणा प्रताप पे, वो आई थी जय चित्तौड़। उसके बाद से महाराणा प्रताप पे कोई कायदे की फिल्म नहीं बनी, शिवाजी पे कोई फिल्म नहीं बनी। तो ये क्यों? तो सोचिए, कोई ना कोई एजेंडा ऐसा काम कर रहा था। राम जी को लेकर भी था, बड़ी मुश्किल से तो जय संतोषी माँ एक फिल्म पौराणिक बनी थी 84 में, हाँ, और उनकी बीवी के कहने पे बनाई, डायरेक्टर ने अपनी बीवी के कहने पे 5 लाख रुपए की कीमत से बनी और 5 करोड़ कमाए उसने। ऐसे ही राम पे आने वाली फिल्में बंद हो गई। लव कुश बहुत दिन बाद आई जिसमें जितेंद्र ने रोल किया, एक एनिमेशन फिल्म आई लेकिन वो भी चली नहीं। तो ये बहुत बाद की बात है कि अब राम सेतु, अब आदि पुरुष अब बनने लगी हैं, और या वो सीरियल रामायण आया। लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो लगातार एक संपूर्ण रामायण थी शायद, उसके अलावा और कोई फिल्म नहीं थी, लगातार कोई फिल्म आई नहीं। जबकि उससे पहले NTR तक, अभी भी NTR ने तो लास्ट तक फिल्में बनाई हैं, राम का रोल किया। राम का रोल कोई बड़ा एक्टर आप बता दीजिए करने को तैयार होता हो या किया हो, उसने नहीं किया। ये प्रभास ने लास्ट किया है। तो कुछ तो वजह होगी ना कि ये लोग बच रहे थे कि ना राम पे बनाएंगे फिल्में, ना पौराणिक पात्रों पे बनाएंगे, ना हम ये राणा प्रताप पे बनाएंगे, ना हम शिवाजी पे बनाएंगे। तो ढेर सारा एजेंडा, और दूसरा हमारा माइंडसेट उस तरह का कर दिया गया कि ये सब चीज़ तो केवल ऐसे ही हैं, इनको मत छूइए, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये बेकार की कपोल कल्पित कथाएँ हैं। अब वो कथाएँ लड़ते रहे जो लोग इस एजेंडे के खिलाफ, आज उन्हें कामयाबी मिली है। ये बहुत बड़ा दिन है
और इसलिए इस यज्ञ में सबको आहुति देनी चाहिए और यकीन करना चाहिए खुद पे, आत्मविश्वास, मतलब आपको अपने आप पर यकीन दिलाने का दिन है कि अगर लगे रहें, जुटे रहें तो बहुत कुछ संभव है। आज के बाद बदलने क्या वाला है? बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रभु तो हैं, देखिए ये आपके हिसाब से मैं जानना देखिए होता क्या है कि सोच बदलती है आदमी की। ये नहीं है कि बदलना तो आदमी को खुद को है, आपने अपनी मेहनत से खुद को बदला है, लेकिन एक सोच कायम रहती है जो सोच लोगों को दबा देती है और पूरी की पूरी पीढ़ियां तबाह कर देती है। ऐसी ऐसी पीढ़ियां थी जो ये मानती नहीं कि अंग्रेज हम पे शासन करने आए और वहीं है सब। आप, मेरी नई किताब आएगी कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स के ऊपर, आप उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स के वक्तव्य सुनिएगा। वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस वाले, हमें ये बताया जाता है। उनके वक्तव्य आप सुनेंगे कि वो वक्तव्य इस तरह के हैं कि मतलब प्रभु से हम कामना करते हैं कि अंग्रेज हम पर ऐसे ही और 500 साल शासन करते रहें। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स बोल रहे हैं। आप खुद सुनिए। बताया जाता है कि आपने पढ़ा होगा, नेहरू जी ने 1930 में रावी पे तिरंगा लहराया और आज़ादी की घोषणा कर दी। तब से 26 जनवरी को कह दिया कि आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा हर साल। सबने सुना है। वो लाहौर का अधिवेशन, वो रावी का तट, वो तिरंगा, सबको मालूम है और कांग्रेस इसको आज भी प्रमोट करती है। अब इंदिरा गांधी के इंटरव्यू का एक वो लाइन बता रहा हूँ जो मेरी किताब में है ऑलरेडी, इंदिरा फाइल्स में, कि मुझे वो दिन बस पापू बोलती थी उनको, ये याद है। नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट डे वो इलाहाबाद पहुँचे तो छोटी थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने जो देखा वो इंटरव्यू में बताया कि नेहरू जी आ रहे हैं और घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं और बैंड बज रहे हैं पीछे तमाम। तो वो जो अंग्रेजी बैंड था वो एक गाना बजा रहा था नेहरू जी के स्वागत में, गॉड सेव द किंग। ये क्या है? ये राष्ट्रगान है अंग्रेजों का। आप आज़ादी का ऐलान करके आ रहे हैं, आपको इतना बड़ा अगर अब हम स्वतंत्रता की मांग करेंगे और आपका जो विजय जुलूस है उसमें ये गाना बज रहा है। तो आप सोचिए कि जो लेवल था सोच का वो कितना डाउन था कि इवन हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, गांधी जी कह रहे थे कि तिरंगे पे वो लगा दो यूनियन जैक, वो डिमांड कर रहे थे। भगवा झंडा, कांग्रेस की जो समिति थी, झंडा समिति, जिसमें मौलाना आज़ाद भी थे, जिसमें नेहरू जी भी थे, पटेल भी थे, साइन करके तय किया कि भगवा झंडा होना चाहिए। ये कमेटी की रिपोर्ट है। बावजूद इसके गांधी जी ने तिरंगा कराया और उसके बाद सलाह भी दी कि इस पर यूनियन जैक भी होना चाहिए। तो खाली आम आदमी की सोच नहीं मरती, जहाँ जो ऊपर बड़े लोग बैठे हैं जो पूरे देश को नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी सोच भी डाउन होती है। तो ये सोच बदलेगी। 22 तारीख ये मौका है कि लोग ढंग से अपने इतिहास को पढ़ें, ढंग से अपनी संस्कृति को पढ़ें, इस देश की आत्मा को समझें। क्यों राम जरूरी है इस देश के लिए, क्यों वो एक हर एक के राम है, हर व्यक्ति के राम है। कैसे उसमें सुना जाता है कि राम राज्य में कहा जाता है, चलिए वो उन्हें अच्छा करने के लिए कहा गया हो कि केवल एक मुकदमा आया था और ये 1 या 2 मुकदमा आए थे, और कैसे आज वो भरत को अपनी गद्दी सौंप के जाते हैं और भरत भी खड़ाऊँ लेकर शासन करते हैं। आज के दौर में कहाँ वो संभव है कि कोई भाई इतना सब राजपाट मिल रहा हो छोड़ दे। तो वो नैतिक आदर्श देते हैं कि इस देश को नैतिक आदर्शों के जरिए, इस संस्कृति को उसी तरह से चलाया जा सकता है। आप ये सोचें कि अपने जो सबके वंश बने हुए हैं, आज स्थिति ये है कि जो गांधी परिवार है वो बाबर के जो मज़ार है, कहाँ पर है वो, काबुल में, वहाँ पे नेहरू जी भी जाते हैं, इंदिरा गांधी भी जाती हैं और राहुल गांधी भी जाते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर जाना उन्हें गवारा नहीं। तो उन्हें ये समझना होगा कि देश क्या चाहता है, और यहाँ ये संभव है कि ऐसे आदर्श लोग आए राजनीति में जो वंशवाद ना चलाएं। वंशवाद चलाएंगे, अपने लोगों को बढ़ाएंगे तो पॉसिबल नहीं। तो मेरा ये मानना है कि 22 जनवरी से यही सब बदलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सब बदलेगा और उम्मीद करते हैं कि आपका जो भजन है वो भी धीरे 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 और लोगों तक पहुंचेगा। अभी बहुत लोगों तक जी, पहुंचा है। वो 22 जनवरी के लिए स्पेशल था। तो आज से मुझे लगता है फिर से एक नई शुरुआत, उसके लिए अभी तक तो मुझे लगता है क्या बोनस था जो आया। तो उम्मीद करते हैं। तो शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू।